जिन कोचों ने पहले गलतियां की थी, खालिद जमील भी वही भूल कर रहे हैं। वही पुराने खिलाड़ी जो कई वर्षों से खेल रहे हैं, वही मैदान में उतरते हैं। और सबसे दुख की बात है, ये खिलाड़ी पहले से भी अधिक निर्लज्ज हो गए हैं। उल्टा टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ आज, देखो। ठीक है, फुटबॉल का मैच देख के माथा इतना खराब है। और सबसे दुख की बात है कि ये खिलाड़ी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि पहले से भी निर्लज्ज प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे किसी गलत अनुचित संगति में पड़ गए हैं और पहले से भी ठीक हो गए। लगता है मुझे, अब पूरा लग रहा है कि मुझे इनको इगोर स्टीमेच का श्राप लगा है। इगोर देवता आज भी अप्रसन्न हैं और क्रोएशिया से बैठे बैठे भारतीय फुटबॉल टीम को श्राप दे रहे हैं। अरे भाई, कोई नारद मुनि को बुलाओ। नारद मुनि ही इगोर स्टीमेच के पास जाके संदेश पहुंचाएंगे कि भैया हमें श्राप मुक्त करो, हम लगातार हार रहे हैं। वही रहीम अली, वही विक्रम प्रताप, विक्रम ऑटो चलता है नॉर्थ इंडिया में, वही सुरेश, वही आकाश, वही संदेश चिंकन। इन सब को इन सब को शर्म जैसे किसी शब्द का, समझ लीजिए, आपको अर्थ मालूम ही नहीं। मानो उनके शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। यदि आप मुझे आज का मैच देखने के बाद, यदि कोई मुझसे आके कहता कि बगल में गधे का नृत्य चल रहा है, गधे का नृत्य चल रहा है, तो मैं गधे का नृत्य देखने चला जाऊं। सर्कस में भी अगर गधे को ट्रेंड कर दिया जाए ना कि फुटबॉल खेलना है, गधा इनसे ज़्यादा बेहतर फुटबॉल खेल लेगा। आज फिर रहीम अली को मौका मिला था। छोटा सा चांस था, एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अच्छा फॉरवर्ड, अच्छा विंगर, उसको कैपिटलाइज कर लेता बॉडी के रिफ्लेक्स से। पर फिर आज उसने देर की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही सुरेश, वही रहीम अली, वही विक्रम प्रताप, नाम में ही सिर्फ प्रताप लिखा है, प्रताप का काम कुछ भी नहीं किया। ये गोल ही नहीं कर पाते 1-2-1 में, इनसे कुछ होता ही नहीं। ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर से इन्होंने हमें धकेल के बाहर निकाल दिया, इन्होंने AFC से बाहर निकाल दिया, आज बांग्लादेश से भी हार गए। मतलब हम लोगों को इन्होंने तवायफ बना दिया है, तवायफ। ठीक है, हम 25 रुपया लेके आते हैं पास लेके, फिर तवायफ की तरह हम नाचते हैं फुटबॉल मैच के दौरान, और ये हार कर हमें निराश करके चले जाते हैं। कल्याण चौबे का कार्यकाल, समझ लीजिए आप, कल्याण चौबे का कार्यकाल भारतीय फुटबॉल के लिए किसी अभिशाप से कम सिद्ध नहीं हो रहा है। ये बंदा 4 साल से टिका हुआ और इस सबके खिलाड़ी के साथ साथ सबके आंखों से शर्म जा चुकी। कहाँ ये जाएंगे? मतलब इनको कभी रियलाइज़ भी होगा कि हमने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी, अगर मैं भारतीय फुटबॉल टीम में होता और अगर मैं अनप्रोलिफिक होता तो मैं खुद ब खुद निकल जाता, बेशरम की तरह बैठा नहीं रहता। भाई मुझसे हो गया स्टेमिना, मैं अपने पीक पे था, मैंने जितना करना था कर लिया, मैं खुद निकल जाता इज्जत से। इस तरह से आज जिस तरह से मैं यूट्यूब पे बैठ के एक फ़ैन होके इनको कोस रहा हूँ, इस तरह मुझे कोसा हुआ नहीं चाहिए था। समझ लीजिए आप, इन सब को आप मान लो कि ईगो स्टीमेच, इन सब में ईगो स्टीमेच ही सबसे बेहतर थे। कम से कम हम उनके रिजिम में बांग्लादेश से नहीं हारते थे। और पता नहीं ये इस ISL ने 10 साल में पता नहीं क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आता इसने किया क्या है। वही क्षेत्रीय फुटबॉल, अलग अलग क्षेत्र के लोग आ जाते हैं, पैसा लगाते हैं, उछलते कूदते हैं, और जब नेशनल फुटबॉल की बात आती है तो हम, बताओ आप, सबसे आसान ग्रुप AFC क्वालिफायर में सारी टीमें फीफा रैंक में हमसे नीचे, सबसे हार गए। माने भारतीय फुटबॉल ना हो गई चिंपांजी का चूता हो गया। लाल सुर्ख लाल डंडे बजे जा रहे हैं, सुर्ख लाल चिंपांजी के चूतड़ की तरह ये लाल लाल हो गए हैं, हारते जा रहे हैं। सबने फुटबॉल को मिल के, फुटबॉल मतलब क्रिकेट, जब मैं 2019 से फुटबॉल, मैंने उससे पहले फुटबॉल देखना शुरू किया, उससे पहले मैं क्रिकेट देखता, बड़ा सुकून था। हम हारते थे, जीतते थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी, ठीक है कंपटीशन उसमें फुटबॉल का जैसा नहीं, लेकिन भैया तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम हट जाओ ना। वही खिलाड़ी जो हमें AFC से बाहर करवा देते हैं, जो हमें वर्ल्ड कप से बाहर, वही खिलाड़ी खेलते रहते हैं।
अभी अंडर 23 की टीम आज जब सनन उतरा तो कुछ स्किल दिखा, कुछ अटैक्स दिखे, कुछ थ्रेट दिखा, बांग्लादेश वाले डरे मोहम्मद सनन। क्यों अंडर 23 के प्लेयर्स को ट्राई नहीं करते? परमवीर, युमनाम, ठीक है, और पार्थिव गगोई जैसे खिलाड़ी हुए, या कन्वर्जन रेट में डेविड लाल हंसांगा हुआ, एडमंड को उतारा उन्होंने। पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, एडमंड और सनन के साथ शुरुआत करो आप, मैं लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। लेकिन कब उतारे इसने? आखिरी 15 मिनट में। भाई खालिद जमील साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अगले साल जब मैच होगा हांगकांग के अगेंस्ट AFC क्वालिफायर्स में, औपचारिकता भर मैच है, लेकिन आप उसमें अंडर 23 के खिलाड़ी को ज़रूर ट्राई करो। सारे कम से कम 8 खिलाड़ी अंडर 23 के लो, और गुरप्रीत सिंह संधू के साथ जाओ, 1-2 चांगटेन और महेश ये सब रहें, बट 7-8 अंडर 23 के खिलाड़ी लो। और हमारे जैसे समर्थक जो फ़ैन कोड पर 25 रुपये का पास लेते हैं, उत्साहित होकर जाते हैं और हार कर चले आते हैं, सोचो क्या। आज समझ लो, आज अंडर 23 के खिलाड़ियों का पूरा परखने का दिन था, एग्ज़ाम, एक टेस्टिंग टाइम था अंडर 23 के लिए। कम से कम अंडर 23 वाले हारते तो ये तो कह सकते थे ना कि अंडर 23 वाले, तुम तो साले सीनियर वरिष्ठ होके संदेश झिंझन से दौड़ा नहीं जा रहा। आकाश मिश्रा नहीं, उसका नाम अवकाश मित्रा होना चाहिए। अवकाश ले ले और इलाहाबाद में जाके मित्रता कर ले, अवकाश मित्रता। क्यों वो आया आज? उसको छका के, इनमें ना स्पीड है, ना स्किल है, न पोटेंशियल है, उनको छका के 4 खिलाड़ियों को छका के बांग्लादेश वालों ने गोल ठोक दिया, गोल खा गई। अंडर 23 को टेस्ट करने का मौका था, ये गंवाया हमने मौका। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये भारतीय फुटबॉल टीम, जब भी हम इनका मैच, सीनियर खिलाड़ियों, वरिष्ठ खिलाड़ियों का मैच देखने उतरते हैं, तो हमें मैदान के चारों तरफ महक, दुर्गंध सी सूंघने में नाक तक पहुंचती है, और चारों तरफ हमें टट्टियाँ नजर आती है। जहाँ भी पैर रखो जूता पहन के, टट्टी ही लगनी है। इनका हाल मक्खी की तरह हो गया। मक्खी अच्छी चीज़ों पे नहीं बैठती है, टट्टी पे ही जाके बैठी। सूअर की तरह हो गया, कीचड़ में पड़े रहते हैं। क्या बताऊँ, फ्रस्ट्रेट करके लग दिया। मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि मैं भारतीय फुटबॉल का मैच देखता हूँ, मैं खुद तवायफ बन गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब कि मैं मैच देखता क्यों, मुझे समझ नहीं आता। जिनको आपने हजारों बार परख लिया, AFC में परख लिया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, उसी को उतार देते हो सिर्फ इस आशा में कि ये खिलाड़ी हमें जीत ला के देंगे। अरे ये जब जीत नहीं लेके आ रहे हैं तो इनको कितनी बार ट्राई करोगे भाई? अंडर 23 को अगले साल हांगकांग के अगेंस्ट उतारो, 7-8 खिलाड़ियों को, पोटेंशियल, और देखो रिजल्ट तुमको मिलेगा। अगर तुम हांगकांग के अगेंस्ट अंडर 23 भी नहीं उतार पा रहे हो तो फिर तुम हांगकांग के अगेंस्ट हारोगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये इस तरह का अगर पैटर्न बन गया भारतीय टीम, कोई भी कोच, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कोई भी आए, हारती जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम फीफा में सबसे आखिरी नंबर पे होंगे। क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड से compete कर रहा है, और इंडियन फुटबॉल ISL में compete कर रहा है। ISL में भी छोड़ो, मुझे तो लगता है कि इनको, इंडियन फुटबॉल को अभी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के फुटबॉल टीम में, संतोष ट्रॉफी शायद फुटबॉल की टूर्नामेंट बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से खिलवाए। इनके खिलाड़ी भी इनको, नेशनल टीम को हरा देंगे। बांग्लादेश से हार गए, पूरी तरह निराश कर दिया हमको। और सबसे बड़ी बात कि वो इंटेंशन नहीं दिखता है, जीतना है मुझे। कल तो आप समझ लीजिए ऐसा कि मैं गंगा किनारे जाऊंगा, और भारतीय फुटबॉल का, कल मैं, साल ख़त्म ही हो रहा है, तो कल मैं भारतीय फुटबॉल का इमेज लेके जाऊंगा और वहाँ पे बैठ के अंत्येष्टि करूंगा, कि अंतिम संस्कार, ताकि अगले साल मुझे फिर से हार से मेरी शुरुआत ना हो। अब समय आ गया है कि इस टीम को अब हटाओ, 2-3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी को छोड़ दें। मैं आशा करता हूं कि आज जैसे सनन के आने के बाद कुछ कौशल और आक्रामकता दिखाई दी, वैसा ही अगले वर्ष पूरी टीम बदल जाएगी, और अंडर 23 की टीम 2026 में अपना पहला मैच हांगकांग के अगेंस्ट खेलेगी, और वो अंतिम AFC क्वालिफायर होगा। औपचारिकता ही है, लेकिन आशा करते हैं कि ये खिलाड़ी हमें जीत देंगे।
इनको तो देखे सीनियर सुरेश, रहीम, विक्रम प्रताप, लिस्टन कोलासो, मनवीर सिंह, ऐसे ऐसे खिलाड़ी को देखा पक गए भाई, पक गए। पता नहीं मैनेजमेंट कैसे नहीं पकती। माने आप बार बार एक अनप्रोलिफिक जो खिलाड़ी कई 3-4 सालों से टिके हुए हैं रिजल्ट के नाम पे जीरो, आप उनको देख के पकते क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आता। कल मैं दान पुण्य करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे भारतीय फुटबॉल टीम के अभिशाप और इस रेजिम से मुक्त करो, ठीक है। और 2026 में मुझे नए अंडर 23 के कुछ पोटेंशियल खिलाड़ी 6, 8, 7, 9, 10 जो भी हैं उनको सीनियर टीम में ट्रांसफ़र करो, ताकि मुझे कुछ बढ़िया फुटबॉल देखने के लिए मिले। जय हिंद, जय भारत।